सभी को नमस्ते। आंखें कोमलता से बंद करें, स्पाइन को स्ट्रेट करें, गर्दन कंधे रिलैक्स, हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में। बंद आंखों से नोटिस करें अपने शरीर को, अपनी ब्रेथ को और अपने माइंड को भी। अपने सारे कामों की टेंशन्स, बाहरी दुनिया सभी से डिटैच हो जाएं और अटैच हो जाएं स्वयं के शरीर के साथ, स्वयं की सांसों के साथ। इनहेल करें एनर्जीज़ को इन, एक्सहेल करें अपनी सारी थकान को बाहर। इनहेल करें मोर एंड मोर पॉजिटिविटी को इन, एक्सहेल करें अपने सारे नेगेटिव थॉट्स को बाहर। इनहेल करें सभी के प्रति प्रेम भावना को इन, एक्सहेल करें अपनी शिकायतों, तनावों और अपने अहम को भी बाहर जाने दें। डीप ब्रीथ से शुरुआत करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, लॉन्ग एंड डीप इनहेल, स्लो एंड कंप्लीट एक्सहेल। ओमकार chanting 3 times. Inhale, inhale, longer and louder. Inhale, ओमकार की पॉजिटिव एनर्जीज़ को महसूस करेंगे अपने पूरे शरीर और माइंड पर भी। सेम पॉजिटिविटी एंड एनर्जीज़ को थ्रू आउट द प्रैक्टिस बनाए रखने की कोशिश करेंगे। हथेलियों को रब करेंगे, अपनी पलकों पर लगाएंगे, आंखों को हथेलियों के पीछे ही खोल बंद करेंगे। बिल्कुल जेंटली एंड स्लोली अपनी आंखों को खोलेंगे, हथेलियों की ओर देखते हुए। सभी को फिर से नमस्ते। कपालभाति के लिए वापस से स्पाइन को स्ट्रेट करें, गर्दन कंधों को रिलैक्स रखते हुए आंखों को कोमलता से बंद करें। इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, start your strokes. अपना पूरा ध्यान एक्टिव एक्सलेशन पर लगाएं। अपने हर स्ट्रोक के साथ अपने शारीरिक और मानसिक तनावों को बाहर जाता फील करें। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपनी ब्रेन की तरफ जाता हुआ। अपने स्ट्रोक्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं तो करें, वरना सेम स्पीड से चलते जाएं। किसी भी तरह का तनाव अपने शरीर पर या अपने मस्तक पर ना लेकर आएं। रिलैक्स होते हुए एक्सलेशन करेंगे। बॉडी में आई लाइटनेस, माइंड में आई कामनेस को फील करते जाएं। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. कंप्लीट एक्सहेल, इनहेल, होल्ड करें ब्रेथ को, चिन से चेस्ट का लॉक लगाएं, जाल अंदर बंद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पहले लॉक को खोलेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे एंड रिलैक्स। भस्त्रिका के लिए बटरफ्लाई पोजीशन में आएंगे। इस तरह से अपने पैरों को पकड़ें। इनहेल करते हुए अपने एल्बोज को स्ट्रेट करेंगे, एक्सहेल करते हुए एल्बो बेंड और सामने देखते हुए फॉरवर्ड बेंड लेंगे। इनहेल अप, exhale forward, inhale up, exhale forward bend. स्टार्ट करेंगे मेरे काउंट के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सामने देखें, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15 एंड होल्ड। जहाँ तक भी पहुँचे वहीं पर होल्ड करेंगे। अपने हिप से एडजस्ट करें ताकि फॉरवर्ड बेंड और ज़्यादा अच्छा इंक्रीज़ हो पाए। अगर आपको लगता है कि चेस्ट टच हो गई है आपके पैरों से तो इसी तरह से हेड को डाउन ले जाएंगे। अगर लगता है चेस्ट अभी बहुत ऊपर है तो सामने देखते हुए ही होल्ड करेंगे। 1, 2, नॉर्मल ब्रीथ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। पैरों को खोलें, इस तरह से वाइपर मूवमेंट कर लें, रिलैक्स करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। अभी आप इसी तरह से रिलैक्स करते रहें और अगली प्रैक्टिस देखेंगे। तो आज का आसन है कूर्मासन। कूर्मासन मीन्स टॉर्टोइज पोज। तो आज हम टॉर्टोइज बनेंगे। टॉर्टोइज पोज एक मेडिटेटिव पोज है। तो पहले के योगीज उस पोजीशन में जाके मेडिटेशन करते थे, बट वो पोज इतना टफ है कि जब आप उसमें जाओगे तो आपको लगेगा कि इतनी डिफ़िकल्ट पोज में मेडिटेशन कैसे हो सकती है। बट हम ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे पहले उसके लिए। तो पैरों को आप जितना खोल सकते हैं इस तरह से खोलें। तो अभी ट्विस्टिंग करेंगे इसी पोजीशन में। इनहेल करना है, एक्सेल करके ट्विस्ट। इनहेल सेंटर, एक्सेल ट्विस्ट। एक हाथ को हम रैप कर रहे हैं अपनी कमर पर और एक हाथ से फॉरवर्ड बेंड ले रहे हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। पैरों को खींच के रखेंगे, घुटनों को ऐसे ऊपर नहीं आने देंगे। चलें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वहीं रहेंगे और इस तरह से रैप करें और होल्ड करें अपने डीपेस्ट फॉरवर्ड बेंड को। पैरों को खींच कर ही रखें अपनी तरफ। होल्ड करें विदाउट होल्डिंग द ब्रेथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्लोली वापस। पैरों को और अच्छे से खोलेंगे। अभी सेंटर में करेंगे प्रैक्टिस। इनहेल करके पीछे आना है, एक्सेल करते हुए आगे जाना है। इनहेल बैक, एक्सेल फ्रंट, इनहेल बैक, एक्सेल फ्रंट। हर बार अपने एलएस जॉइंट से, इस जॉइंट से फॉरवर्ड जाने की ज़्यादा कोशिश करनी है। पीछे कम आए, आगे ज़्यादा जाएं। 4, सामने देखें। 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड होल्ड। अभी अपना मैक्सिमम स्ट्रेच लें, जितना फॉरवर्ड जा सकते हैं। वर्क करें फिंगर टिप से। वर्क 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 एंड होल्ड। होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्लोली वापस वहीं से वहीं अपने स्ट्रेच को मेंटेन रखेंगे। अभी दूसरी साइड फॉरवर्ड बेंड लेंगे और होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। स्लोली वापस। अभी पैरों को ऐसे ही खोल के बैठेंगे जब तक प्रैक्टिस पूरी नहीं हो जाती। बेल्ट लेनी है। बेल्ट को इस तरह से अपने पैर पे लूप बनाकर लगाना है। अभी प्रैक्टिस को देखें और अपना लूप तैयार रखें। तो अभी लेफ़्ट लेग की तरफ हम गए हैं, इसे राइट हैंड से पकड़ना है और अपने लेफ़्ट हैंड को ऐसे रखना है फोर आर्म पर। जा रहा है हाथ, यस, जितना भी जा रहा है उतना लेके जाएं। और अभी अपने हर इनहेलेशन के साथ इनहेल, ट्विस्ट, एक्सेल, बैक, इनहेल, ट्विस्ट, एक्सेल, बैक,
बेल्ट के जितना पास रह सकें उतनी कोशिश करें, बहुत दूर नहीं रखना है। दूर रखने से तो बहुत आराम से आप कर लोगे, बट कोशिश करें कि जितना पास से पकड़ सके पकड़े। बट अगर बहुत दिक्कत आएगी पकड़ने में तो हल्का गैप बना सकते हैं। बट अपने इस पाम को ज़मीन से लगा कर ही रखेंगे और पैरों को बेंड नहीं होने देना, स्ट्रेच करके रखें अपनी तरफ। यस, 1 2 3 4, गुड गुड गुड, 5 6 7 8। अभी होल्डिंग के लिए सेम ग्रिप को बनाते हुए इनहेल 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 एंड होल्ड। वॉक कर सके तो करें, वरना जहाँ से पकड़ा है वहीं पर होल्ड करेंगे। टेक योर पोजीशन। यस, स्ट्रेच रखें अपने पैरों को अपनी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। सेम प्रैक्टिस दूसरी साइड से करेंगे। पैरों को वैसे ही खोल कर रखना है, वहीं से शिफ्ट हो जाएं अपने दूसरे फुट के पास। यस, टेक योर पोजीशन। ऑपोजिट से पकड़ना है। यस, अभी पहले से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल ट्विस्ट, एक्सेल डाउन। 4 5 6 7, बहुत अच्छे, 8 9 10 एंड होल्ड। 1 2, पैरों को स्ट्रेच करें अपनी तरफ। 3 4, नॉर्मल ब्रीथ। 5 6 7 8 9 10, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। पैरों को वहीं से बटरफ्लाई में लाएंगे एंड रिलैक्स करेंगे फॉर 5 ब्रेथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वहीं से पैरों में हल्का सा गैप बढ़ाएंगे, यहाँ पर इस एरिया में गैप बढ़ाएंगे। यस, और अब इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अपनी स्ट्रेंथ से नीज़ को ऊपर उठा रहे हैं और अपनी ही स्ट्रेंथ से नीज़ को जितना मैट के पास ले जा सके ले जाएं। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। चलिए, अभी बटरफ्लाई हम किस तरह से करेंगे। नॉर्मली हम इस तरह से बटरफ्लाई करते हैं, बट आज हम ब्लॉक रखेंगे अपने पैरों के बीच में ताकि हिप को थोड़ा और स्ट्रेच लेना पड़े ओपन होने के लिए। अभी पकड़ेंगे यहीं से और अब इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 4 5 6 7। ब्लॉक को स्टेबल रखने के लिए अपने पंजों से पुश करते रहें ब्लॉक की तरफ। 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी यहीं से फॉरवर्ड बेंड लेंगे जितना ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही नहीं जाएंगे, हम लेंथन करेंगे स्पाइन को आर्च के साथ। आर्च को फील करें, सामने देखें, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। ब्लॉक पर अगर हेड लग रहा है तो लगाएं, अगर नहीं लग रहा है तो सामने ही देखेंगे। गैप की वजह से लगाना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको। यहाँ ईजी है, हो रहा है तो अच्छी बात है। किसी किसी के लिए डिफ़िकल्ट होगा, आपको यहाँ पर बहुत स्ट्रेच फील हो रहा होगा ये इनर थाइज में। हाँ, अगर नहीं हो रहा दैट मीन्स वहाँ का मसल्स आपका आराम से सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी। अच्छी बात है अगर सपोर्ट कर रहा है। हेड लगाएं इस तरह से और होल्ड करें, नीज़ को मैट की तरफ पुश करते रहें। होल्ड करेंगे 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। स्लोली वापस। अभी इसी को मेंटेन रखना है, पैरों से पुश करते रहे मैं अपने ब्लॉक की तरफ। हाथों को इस तरह से रखेंगे। रिवर्स टेबल टॉप उठाया था हमने कल, कई बार उठाया था। इनहेल, रिवर्स टेबल टॉप, होल्ड करेंगे फॉर 5 काउंट। अभी इसमें रिवर्स टेबल उठाना थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है क्योंकि हिप ओपन है आपका। जब भी शरीर ओपन होगा और उसे उठाना पड़ेगा तो ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी, जब भी कलेक्टेड होगा तो उसको उठाना आसान होगा। तो अभी इसीलिए हम सिर्फ 5 से 6 काउंट ही उठाएंगे। इनहेल अप एंड होल्ड। 1, गुड गुड गुड, 2, 3, 4, 5, 6, लास्ट 4, 3, 2, 1, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, दोनों ने काफ़ी अच्छा उठाया। स्लोली वापस। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन एंड रिलैक्स। अभी बेल्ट लेंगे क्योंकि इस आसन में आपके शोल्डर्स भी काफ़ी अच्छे ओपन होने चाहिए, तो उसी के लिए प्रैक्टिस करेंगे। लूप बनाएं, अपने लेफ़्ट हैंड को इस तरह से निकालें उसमें से, और या तो आप मैट पर ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं साइड में। और अगर आपको लगता है कि नीचे रखकर मैं रोटेट नहीं कर पाऊँगी हाथ को, ये प्रैक्टिस हमने पहले की हुई है, या तो हेयर लाइन या हेयर लाइन से हल्का सा ऊपर। इन्हें यहाँ पर आपकी एल्बो बेंड रहेगी और इन साइड बेंड करते हैं हम रोज़, ये वाला साइड बेंड करते हैं ना, तो एल्बो बेंड है यहाँ पर। इनहेल करते हुए साइड बेंड, रोटेट, पूरा एल्बो स्ट्रेट रहते हुए रोटेट करना है, हिप तक ले जाना है, एल्बो स्ट्रेट रखते हुए ही वापस लाना है, और फिर सामने लाते हुए एल्बो को बेंड कर लेंगे। उसके लिए आपको बेल्ट को एडजस्ट रखना होगा। बेल्ट आपके कई बार फेस पर आएगी कभी कुछ, तो आपको 1-2 स्ट्रेच में ही पता चल जाएगा कि बेल्ट को हैंडल कैसे करना है। अगर आपको लगता है कि नीचे वाला शोल्डर बहुत नीचे पड़ रहा है, जो ब्लॉक है आपके पास उसको रखो और उसके ऊपर इस तरह से हाथ को रखो, उससे आप ज़्यादा आराम से ये स्ट्रेच कर पाओगे। हो सकता है आपको ब्लॉक पे इजी लगे, हो सकता है ब्लॉक पे अनईजी भी लगे, तो एक बार ब्लॉक से, एक बार बिना ब्लॉक से करके देखें। तो यहाँ पर एल्बो बेंड है, इनहेल साइड स्ट्रेच एंड रोटेट, 2, यस, वापस, 3, 4, 5। अभी पीछे ले जाएं। अभी हम बैक रोटेशन ही करेंगे। कैसे? इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अभी पूरे टाइम एल्बो बेंड नहीं होगी। 1, सामने देखें, 2, 3, 4, 5, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। अभी दूसरी साइड से करेंगे सेम प्रैक्टिस। अभी आप शोल्डर को अच्छे से रोटेशन दे रहे हैं, शोल्डर को ओपन कर रहे हैं अपने फाइनल पोज के लिए। तो फिर से सेम पोजीशन जैसे भी आपने लिया था, हेयर लाइन या उससे ऊपर। इनहेल, रोटेट, एक्सेल, वापस, 2, 3, 4, इनहेल एक्सेल ना भूलें, 5। अभी बैक साइड ही रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। वापस लेकर आए अपने हाथ को एंड रिलैक्स। अभी 1 राउंड सन सैल्यूटेशन का लगाएंगे, जिसमें फिर से हम हैमस्ट्रिंग्स और अपने शोल्डर पर काम करने वाले हैं। तो गेट अप, टेक योर पोजीशन। तो फर्स्ट आसन हमारा होता है इनहेल एक्सेल नमस्कार आसन, इस तरह से। बट अभी हम नमस्कार आगे नहीं करें, नमस्कार हम
पीछे करेंगे पश्चिम नमस्कार, इनहेल, एक्सेल और फिर पश्चिम नमस्कार लगाएंगे इस तरह से। यस, वेरी गुड, लगाएं। यस यस, अपनी मिडिल बैक पर लेकर आएं, अगर ला सकते हैं तो आराम से। यस, और अपनी पाम्स में गैप को बिल्कुल फिक्स करें, मतलब अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो फिक्स करें, उसके लिए शोल्डर्स को रोल बैक करें और फिक्स करें। 3 काउंट का होल्ड करेंगे इसी में। 1 2 3। दूसरा आसन हस्तोत्थान, इनहेल करना है, शोल्डर्स पहले से ही रोल बैक हैं। इनहेल, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। अभी आप लोग 3 काउंट के लिए होल्ड करोगे। रोल योर शोल्डर्स बैक। यस, एक अच्छा इनहेल लें, पीछे जाएं। 1, बहुत अच्छे। 2 3, स्लोली वापस। अभी पश्चिम नमस्कार को इसी तरह रखना है, 90 डिग्री होल्ड जाएंगे जो हम पादहस्तासन में जाते हैं। इनहेल किया, एक्सेल करते हुए सामने देखते हुए 90 डिग्री पर आएंगे और होल्ड करेंगे फॉर 5 काउंट। 1 2 3 4 एंड 5। वहीं से अपने पश्चिम नमस्कार को रिलीज करेंगे और अपने उंगलियों को ऐसे क्लच करेंगे। क्लच करने के बाद अपने हाथों को इस तरह से ऊपर लाएंगे, द्विकोण आसन। बाकी स्पाइन की पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो वैसे ही रहेगी जैसे 90 डिग्री में आप लेकर गए थे। अपने वेट को टोस की तरफ शिफ्ट करें, होल्ड करें फॉर 5 काउंट। 1, सामने देखें। 2 3 4 एंड 5। हाथ वहीं रहेंगे। एक्सेल करते हुए पादहस्तासन की तरफ जाएंगे। एक्सेल, गो डाउन, वहीं पर ऐसे ही। एक्सेल, गो डाउन, होल्ड करेंगे। सॉरी। 1 2 3 4 5। अभी हाथों को वहीं रखना है। आज के सूर्य नमस्कार में हम हाथों का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1 या 2 आसन में हाथ यूज़ होंगे। बाकी थ्रू आउट द प्रैक्टिस हम हाथों को बिना यूज़ किए अपना सूर्य नमस्कार लेंगे। अभी लेफ्ट लेग को बैक ले जाना है बिना हाथों का यूज़ किए। लेफ्ट लेग को बैक ले जाएं इस तरह से। यस, बैलेंस करना पड़ेगा। अभी आगे वाला पैर 90 डिग्री पर ही है, शोल्डर्स रोल बैक ही हैं। इनहेल करें, बैक बेंड लें इसी पोजीशन में। अगर बैक हील को रेस कर सकें तो करें। 1 2 3 4 5। स्लोली पैर वहीं रहेंगे, हाथ भी वहीं रहेंगे। अभी आप इस पोजीशन में हैं, पिरामिड पोज करते हैं मून सैल्यूटेशन में। इनहेल किया, एक्सेल करते हुए सामने वाले लेग की तरफ फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे। टेक योर पोजीशन। यस, 1 2 3, दोनों नी स्ट्रेट हैं अभी। 4 5। अभी वहीं से ओनली हेड अप करेंगे, सिर्फ नी को बेंड करेंगे, बैक नी को इस तरह से रखेंगे। यस, अभी आगे वाले लेग को स्ट्रेट करने के लिए हिप को बैक ले जाएं और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच को फील करें। यस, शिफ्ट एड़ी पर। यस, गुड, जाएं। यस, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वहीं से वापस इस पोजीशन में आएंगे। अभी लेकर आए इस तरह से, प्लैंक को स्किप करेंगे। अभी हम सीधा आएंगे अष्टांग नमस्कार की पोजीशन में, जिसमें अष्टांग नमस्कार नॉर्मल लेने के बाद शोल्डर्स को ऐसे ही स्ट्रेच करना है। अगर ऐसे स्ट्रेच करना डिफिकल्ट लगे तो आप हाथों को यहीं रखो और सिर्फ अपने लेग्स को ऐसे बेंड करो।
होल्ड करें फॉर 5 ब्रेथ। 1 2 3 4 5। इनहेल, पहले लेग्स को डाउन करें, ड्रैग करें अपर बॉडी को, भुजंगासन में आना है। भुजंगासन लेने से पहले वापस से क्लच बनाएं। वापस से जब भी मैं बोलूँ क्लच बनाएं तो क्लच वैसे ही बनाना है। इनहेल करना है, रोल योर शोल्डर्स बैक, स्ट्रेच योर आर्म्स। 5 काउंट का होल्ड करना है। एक अच्छा इनहेल लें और फिर स्ट्रेच करेंगे। इनहेल, स्ट्रेच योर आर्म्स, यस। 1, पैरों को दबा कर रखें। 2 3 4 5। स्लोली वापस हाथों को अपने चेस्ट लाइन के पास रखें। पर्वतासन। पर्वतासन में 5 डीप इनहेल एक्सहेल करें, रिलैक्स कर लें। 1, एरिया दबाओ प्रियंका, यस, हाँ। 2 3, एरिया दबाने की कोशिश करो ललिता आंटी। 4 5। अभी वहीं पर रिलैक्स कर लें, वहीं पर रिलैक्स कर लें अगली प्रैक्टिस देखने के लिए, यस। अभी आप हैं पर्वतासन में इस तरह से। अभी आपको क्या करना है, हेड को इस तरह से रखना है, हाथों को हेड के पास रखना है। हेड का कौन सा हिस्सा रखना है? अगर आप अपनी आईब्रो पे अपनी हथेली का ये हिस्सा रखें इस तरह से, जहाँ पर आपकी मिडिल फिंगर एंड हो रही है, ये आपका क्राउन है, क्राउन, तो ये वाला हिस्सा आपका मैट पर होना चाहिए। तो आपको पर्वतासन में हो। अगर आप चाहो कि पर्वत से मुझे रखना मुश्किल लग रहा है, कैट एंड काउ में आओ, हेड को रखो और फिर नीज को रिलीज करो, वॉक करो, वॉक करो, वॉक करो और 5 काउंट का यहीं पर होल्ड करेंगे। अगर आपको ये होल्ड करना बहुत मुश्किल लगे, इसको स्किप करेंगे। आप अपना डीपेस्ट शोल्डर स्ट्रेच में होल्ड करेंगे। कैसे? पर्वतासन में हो, डीप डीप डीप, जैसे कि आप अपना फोरहेड लगा रहे हो मैट पर। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। तो एक बार हम हेड वाला ट्राई करते हैं। अगर हेड रखना बहुत चैलेंजिंग लगेगा तो हम इस तरह से होल्ड करेंगे। पहले कैट एंड काउ में आ जाए, कैट एंड काउ से आसानी होगी रखने में। अपने हेड का क्राउन वाला एरिया ही रखना है हमें, क्राउन क्राउन रखना है ललिता आंटी, क्राउन, यस। अभी हेड पे वेट नहीं डालना है, वेट आपका आपके हाथों पे होना चाहिए, यस। अभी नीज को फ्री करो, नीज को फ्री करो, वॉक करो इनसाइड, लेग्स को स्ट्रेट रखते हुए ही, यस, और होल्ड करो। जहाँ पर आपको लगे इससे आगे वॉक नहीं कर सकते, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, वॉक बैक, स्लोली वापस, यस। हुआ आराम से। ये हैमस्ट्रिंग, हाँ हाँ, हैमस्ट्रिंग पे काम कर रहे हैं ना हम। जब भी लेग बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं मतलब आप हैमस्ट्रिंग पे काम कर रहे हो, बैक साइड की मसल्स पर। तो हेड स्टैंड में यही मैकेनिज्म चलता है, ये उसकी प्री प्रैक्टिस है। जब भी हम हेड स्टैंड की प्रैक्टिस करते हैं तो हेड स्टैंड बोलने के लिए हेड स्टैंड होता है, बट उसमें 90% वेट आपका आर्म्स पे होता है, हेड पे नहीं। क्योंकि अगर आप हेड पे दोगे फिर नेक पे आएगा और जिनको सर्वाइकल है वो तो कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको बॉडी वेट को समझना सीखना पड़ेगा और वो एक दिन में नहीं आएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको आइडिया लगता जाएगा कि अच्छा लास्ट टाइम मैंने यहाँ वेट दिया था तो मुझे नेक में पेन आया था, बट अगर मैं बॉडी वेट को आर्म्स पे ला रही हूँ तो नेक पे कम आएगा। अगर अभी आया है तो इस तरह से रोटेट करते हुए रिलैक्स कर लें। 2 बार क्लॉकवाइज, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लें, रोटेट, यस। अभी पर्वतासन से वापस से लेफ्ट लेग को फ्रंट करेंगे, सेम सीक्वेंस करेंगे। शोल्डर स्ट्रेच, बैक बेंड लेंगे, आगे वाला नी 90 डिग्री पर, यस। 1 2 3 4 5, दोनों नी स्ट्रेट करें। आगे वाले लेग की तरफ फॉरवर्ड बेंड लेंगे, सामने देखते हुए फॉरवर्ड लें, यस यस यस। जाएं अपनी नी के पास अगर जा सकते हैं तो, होल्ड करें। 1, नॉर्मल ब्रीथ, 2 3 4 5,
वहीं से नी को बेंड करें, इस तरह से रखें, अपना हाथों को नहीं छोड़ना है, हाथ वहीं रहने चाहिए। और अभी हिप को शिफ्ट करें और फिर से अपना हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच को मेंटेन रखेंगे। हिप को अपने हील पे रखना नहीं है, हम सिर्फ हील की तरफ जा रहे हैं। यस, शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट, होल्ड करें 1 2 3 4 5, वापस आएँ फॉरवर्ड, 90 डिग्री पर लाएं आगे वाले पैर को। यस, अपने क्वाड की स्ट्रेंथ लगाएं, अपनी क्वाड मसल की स्ट्रेंथ लगाएं और पाद हस्तासन पोजीशन में ऐसे ही आना है बिना हाथों के सपोर्ट के। अभी इसमें हो, ऐसे हो ना, वापस जाओ ललिता आंटी, वापस जाओ। यस, वापस रखो ऐसे ही। नी में पेन आ रहा है क्या? चलो फिर अभी रिलैक्स रिलैक्स। प्रियंका आप करोगे इस तरह से, टो को टक किया हुआ है पीछे वाले को, अभी ऐसे आना है। यस, अभी पैरों में गैप करेंगे और अपना डीपेस्ट फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे। इनहेल करें, स्टार्ट एक्सेलिंग 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 एंड होल्ड 1 2 3 4 5। इनहेल, स्लोली वापस हाथों को स्ट्रेच ही रखेंगे, स्ट्रेच, लेग को स्ट्रेट करना है, अपनी बैक को लेके आना है। यस, वहीं से बैक बेंड लें, हस्तोत्थान 1 2 3, स्लोली वापस। अभी एक आसन है, हम ट्राई कर रहे हैं, पृष्ठासन कहते हैं इसको, सिर्फ ट्राई कर रहे हैं हमसे होता है या नहीं, इतनी प्रिपरेशन हमने की कि क्या ये होता है या नहीं। अभी हाथ हमारे थाई पर रखने हैं, हमें अच्छे से समझेंगे पहले फिर करेंगे। शोल्डर्स को रोल करेंगे, रोल करते हुए आपकी पाम स्लाइड होते हुए पीछे की तरफ आ जाती हैं। इसमें आपकी लेग की स्ट्रेंथ काफ़ी लगेगी। अभी करना नहीं है, सिर्फ देखना है। पैरों से ग्रिप करके रखें अपने मैट को, क्योंकि लेग की ही स्ट्रेंथ से आप बैक बेंड लेते हैं। इनहेल करें, वॉक करें, वॉक। इस आसन में आप नीज में बेंडिंग कर सकते हैं, करनी भी है क्योंकि आसन की रिक्वायरमेंट है। इनहेल, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। अभी फर्स्ट डे में आप एंकल तक नहीं जा पाएंगे, हो क्या पता आप जा भी सके। जहाँ तक भी गए, हो सकता है आप थाई के पास ही रह जाएं, वहीं पर होल्ड करें। अपने नीज के यहाँ तक गए, वहीं होल्ड करें। काफ तक पहुँचे, वहीं होल्ड करें। जहाँ तक भी पहुँचे वहीं होल्ड करें, सिर्फ 5 काउंट के लिए। हाँ, मैं दोनों के ही पीछे खड़े होती हूँ, गिरोगे नहीं। अभी इतनी आपने प्रैक्टिस किया हैमस्ट्रिंग के लिए, अपने शोल्डर्स के लिए, उस हाँ हाँ अपने हाँ मैट को ग्रिप करके रखो, अच्छे से प्रेस करके रखो, बस गिरोगे नहीं। शोल्डर्स को रोल किया, यस, वॉक करो, वॉक करो, यस, जाओ और जा सकते हो, यस, नी को बेंड किया हुआ है ना, वॉक करो, हो जाएगी। चलो होल्ड करो, वेरी गुड। 1 2 3 4 5, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे, इस तरह से रिलैक्स कर लें स्पाइन को। चलिए ललिता आंटी, यस, जहाँ तक भी इजीली जा पाओ वहीं तक जाना। यस, वॉक करो, और हो रही है वॉक, चलो होल्ड करो। 1 2 3 4 5, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। ऐसे कर लो 5 बार। नी से टो की तरफ जा रहे हैं हम, नी से टो की तरफ। एक्सेल, ऊपर आते हुए इनहेल, एक्सेल 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 एंड रिलैक्स। हस्तोत्थान हो गया, नमस्कार आसन एंड रिलैक्स। तो अभी बैठ जाएं, अपने कूर्मासन को लेते हैं, पर उससे पहले हम बेबी टॉर्टोइस करेंगे। पहले बेबी बनेंगे, उसके बाद ग्रो करेंगे, फिर पूरा टॉर्टोइस बनेंगे। तो अभी हमने प्रैक्टिस के टाइम पे किया था ये बटरफ्लाई में, हम अपने ग्रॉइंस के पास ले जाते हैं अपनी हील को, बट इसमें हम थोड़ा सा गैप करेंगे, जैसे कि काजू कतली की शेप बन जाएगी यहाँ पर। काजू कतली का नाम सुनते ही हम कितने खुश हो गए। तो अभी नीज को इस तरह से, इसके लिए हम एक प्रैक्टिस पहले कर लेते हैं। पहले कल हमने स्पाइडर लेग बहुत बार किए थे जब हमने ऐसे लिफ्ट किया था, तो अभी वैसे ही रखना है।
इनहेल करें, नीज को पास लाएं, एक्सहेल करें, नीज को दूर ले जाएं, ओपन करें स्लाइड करते हुए, इन इन आउट आउट, इन इन आउट आउट, इन इन आउट आउट, इन इन आउट आउट, इन in and hold, 1 2 3 4 5, slowly। अभी वहीं पर इस तरह से वापस से रखेंगे, पहले देखेंगे फिर करेंगे। नीज को इस तरह से लिफ्ट किया, इनहेल करते हुए हमेशा याद रखें फॉरवर्ड बेंडिंग में या बैक बेंडिंग में हमें पहले स्पाइन को अच्छा ओपन करना है। इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड गए, एक हाथ को निकाला, हाथ को हमें ऐसे निकालना है कि जो नी के बैक साइड का एरिया है उधर आपका एल्बो जॉइंट आना चाहिए। इनहेल किया, एक्सहेल किया, अभी हिप से एडजस्ट किया, अपनी स्पाइन को और फॉरवर्ड ले गए, अच्छे से ये ऐसे आ जाने चाहिए। अभी पकड़ेंगे अपनी दोनों पंजों को, सामने देखें, अगर लगता है हिप से और एडजस्ट कर सकते हैं करें, सामने देखें, इनहेल करें, एक्सहेल। अभी एक्सहेल करने से पहले हेड को नीचे ले जाने से पहले कंप्रेशन का ध्यान करना है। कंप्रेशन मतलब जो 4 आर्म्स हैं आपकी उस पर अपने काफ से प्रेशर बना कर रखना है, दबाते रहना है उसको। इनहेल किया, एक्सहेल 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 एंड होल्ड। ये दबाव बना कर रखना है, ये ऐसे उठने नहीं चाहिए, इसको प्रेस करके रखो एंड होल्ड। स्लोली वापस 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 एंड रिलैक्स। नहीं ये बेबी टॉर्टोइस आराम से होता है, करोगे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। चले, अभी एक अच्छा इनहेल ले, पहले स्पाइन को अपवर्ड ओपन करें, एक्सहेल करके फॉरवर्ड जाएं, अपने लंबो सेक्रल जॉइंट से फील करें यहाँ लोअर बैक पे कि आप एक जॉइंट से आगे जा रहे हैं, इस वाली जगह से आगे। तो इनहेल एक्सहेल फॉरवर्ड, और अब एक हाथ को निकालें, दूसरे हाथ को निकालें, यस, हिप से शिफ्ट करें, पीछे ले जाएं, अपने पंजों को पकड़ें, एक अच्छा इनहेल ले, एक्सहेल करें एंड होल्ड। ललिता आंटी सामने देखो, अगर हेड नहीं लग रहा है तो 5 6 7 8 9 एंड 10। स्लोली जैसे गए थे वैसे ही वापस एंड हाँ, नहीं ओवर नहीं करो, वो भी देख के चलना है आपको। नहीं, आइस पैकिंग भी करते रहो आप ना नी में। हाँ, ये कर सकते हो आप, अगर आपको लगता है कि आपको जॉइंट में ल्यूब्रिकेशन चाहिए तो पहले से ही उस पर ऑयलिंग कर लो प्रैक्टिस से पहले। कोई बात नहीं। तो अभी आते हैं अपने टॉर्टोइस पोज में। पैरों को हमने बहुत ज़्यादा वाइड नहीं करना, पहले हम अंदर की तरफ ही रखेंगे। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए मैं आपको इजी वाला बता रही हूँ कि अगर आप पूरा फॉरवर्ड नहीं जा पाए तो क्या करना है। इनहेल किया, जाने का तरीका दोनों का सेम है, एक्सहेल फॉरवर्ड। अभी हो सकता है कि दोनों लेग को स्ट्रेट करते के फॉरवर्ड बेंड लेना मुश्किल लगे, तो आप शुरुआत में एक लेग की तरफ ही अपने हाथ को इस तरह से ले जाएंगे और एक लेग को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, और इस हाथ को रैप कर लेंगे और अपना अर्ध कूर्म आसन होल्ड करेंगे। स्लोली वापस आएंगे, पहले हम पूरा करके देखते हैं, अगर उसे करना मुश्किल लगेगा तो हम अर्ध करेंगे। पैरों में ज़्यादा गैप नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें पैरों को ऐसे ओपनिंग देते हुए पैर बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुले हुए नहीं होने चाहिए। फाइनल पोज में टोस को या तो अपनी तरफ खींच के रख सकते हैं या बाहर की तरफ पॉइंटेड, वो आपका कंफर्ट है, आपको खुद देखना होगा। अभी पहले पोज को देखेंगे, उसके बाद लेंगे। इनहेल किया, वापस से स्पाइन को अपवर्ड ओपन किया, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड लिया, यहाँ से निकाला, ड्रैग किया, ड्रैग ड्रैग ड्रैग, स्लोली वापस
एंड रिलैक्स। अभी अगर आप देखो तो मेरा भी यहाँ से हल्का गैप रहता है अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस आसन की मैंने भी खुद भी प्रैक्टिस नहीं की। तो यूजुअली जब आपका आसन कंप्लीट होता है तो ये जो माइक्रो बेंडिंग मेरे में आई थी वो भी नहीं आनी चाहिए, ये पूरे ऐसे स्ट्रेट होने चाहिए। बट इतने स्ट्रेट वैसे भी नहीं होंगे क्योंकि अभी इनके नीचे हमारे हाथ है ना, तो इतनी माइक्रो बेंडिंग आपकी नेचुरल है। बस इतना माइन्यूट सा गैप मेरे शोल्डर में रहता है। हाँ, कोई बात नहीं, हमें सिर्फ कोशिश करनी है। अगर आप चाहो तो अपने आगे ब्लॉक रखो, ताकि हेड जब आपको रखना हो तो ब्लॉक पे हेड रख दोगे। हाँ, यस, वेरी गुड। हाँ, यस, हाँ, हेड इस पे रख देंगे, यस। तो अभी अच्छा इनहेल ले, पहले अच्छा फॉरवर्ड बेंड लेंगे, अपना डीप फॉरवर्ड बेंड लेंगे और अब हाथों को निकालेंगे, यस, निकालें। आपका एल्बो जॉइंट आपके नी जॉइंट के पास ही होना चाहिए। अभी हिप से एडजस्ट करें, हिप से एडजस्ट करें। अगर पैरों से ड्रैग नहीं कर पा रहे हैं, लेग को जितना स्ट्रेट कर सकें करें और यस, प्रेस करते रहें। बहुत अच्छे। अगर हाथों को पीछे की तरफ ड्रैग करा सकें तो कराएं, वरना ऐसे ही पैरेलल रखें। ड्रैग मतलब ऐसे एरोप्लेन आर्म्स में। हाँ, यस, यस, बहुत अच्छे। लेग को स्ट्रेट करने की कोशिश करो, नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा हो रहा है पहली बार के हिसाब से। वेरी गुड। होल्ड करेंगे, नॉर्मल ब्रीथ। 1 2 3, टोस को इनसाइड या आउटसाइड जैसे भी कंफर्ट लगे। 4 5 6 7 8, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। धीरे से आए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। फर्स्ट टाइम के हिसाब से आप दोनों ने काफ़ी अच्छा किया, वेल डन। स्लोली वापस बटरफ्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5, अपने आप को हक करें इस तरह से। 1 2, स्क्वीज़ करें, स्क्वीज़। 2 3 4 5, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। आंखें कोमलता से बंद करें, स्पाइन को कंफर्टेबली स्ट्रेट करें, हाथों में मेरुदंड मुद्रा लगाएं। अपनी पूरी प्रैक्टिस को विजुलाइज करें, अपनी ब्रेथ को नोटिस करें और आसन को अचीव करने की प्रसन्नता को भी नोटिस करें। अपने हर एफर्ट्स के लिए अपने शरीर का शुक्रिया अदा करेंगे। ग्रैटिट्यूड की भावना अपनी सांसों की तरफ, अपने प्रैक्टिस प्लेस की एनर्जीज़ की तरफ, अपने आसन की तरफ। हर रोज़ अपने शरीर को पहचानने, अपनी प्रोग्रेस को नोटिस करें और हर रोज़ इसी कंपैशन, इसी करेज, इसी मोटिवेशन के साथ प्रैक्टिस में बने रहने के लिए प्रार्थना करें। अपने शरीर की तरफ स्टार्ट की गई इस जर्नी को कंटिन्यू रखने का प्रॉमिस करें स्वयं के ही शरीर से। 1 राउंड महाप्राण चांट करेंगे। इनहेल, महाप्राण चांट की वाइब्रेशंस को फील करेंगे अपने पूरे कपाल क्षेत्र पर। स्लोली अपने हाथों को हृदय स्थान के सामने लाएंगे समाप्ति प्रार्थना के लिए। इनहेल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांति हमारे शरीर, हमारे माइंड और सोल के लिए भी। सभी के सुख, भले, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। हथेलियों को रब करें, अपनी पलकों पर लगाएं,
आंखों को हथेलियों के पीछे ही खोल बंद करें। एक बार फिर एनर्जेटिक पामिंग, इस बार शरीर के हर हिस्से पर इस पॉजिटिव एनर्जी को लगाएं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ओपन करें अपनी आंखों को अपनी सुंदर सी स्माइल के साथ। सभी को फिर से नमस्ते। आपका बाकी का दिन अच्छा गुजरे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा हुआ है आज का प्रैक्टिस दोनों का। नाइस।